अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डैशबोर्ड वार्निंग साइन वीडियो सीरीज़ की एक न्यू वीडियो है, जिसमें हम कार चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट पे बात करेंगे कि अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर लाइट गाड़ी के डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। सो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। कार चार्जिंग सिस्टम वार्निंग साइन को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। इसमें मैंने डैशबोर्ड वार्निंग साइंस पे भी एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारी वार्निंग साइंस को सेपरेट डिस्कस किया हुआ है। लेट्स सपोज इससे पहले मैंने एक वीडियो डिस्कस की है जिसमें मैंने इंजन ऑयल प्रेशर लो वार्निंग साइन को कैसे फिक्स करना है और इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। और इसके अलावा इंजन चेक लाइट या इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि अगर ये वीडियो साइन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब यहाँ पे बिगनर्स के लिए मैं एक ये बात बताता चलूँ कि जैसे ही आप की स्विच को ऑन करते हैं तो उस टाइम ये सारी जितनी भी वार्निंग लाइट्स हैं इनका ऑन होना ज़रूरी होता है। इससे एक फंक्शन को चेक हो जाता है कि आपकी सारी लाइट्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं। लेट्स सपोज इसका मैं आपको कंप्लीट डेमो दे देता हूँ कि लेट्स सपोज पहले की स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन पे है तो उस टाइम सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, लेकिन जैसे ही आप की स्विच को ऑन पोजीशन पे करते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो मैं की स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने की स्विच को ऑन किया है आपको सारी डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स जो हैं वो ऑन हालत में मिलती हैं। इसके बाद जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो उस टाइम कोई भी जो है वार्निंग साइंस आपको यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। उस दौरान अगर कोई भी वार्निंग साइन आपको यहाँ पे नज़र आता है जब आप गाड़ी स्टार्ट हो या गाड़ी चल रही हो, तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ चुका है। लेट्स सपोज अभी यहाँ मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो ये सारी डैशबोर्ड वार्निंग साइन जो हैं ये गायब हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है तो तमाम वार्निंग साइंस जो हैं वो गायब हो गए हैं। इट मीन्स कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वार्निंग साइन अभी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद भी आता है तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ चुकी है। सो आज की वीडियो स्पेशली कार चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट पे है कि अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी को आपने स्टार्ट किया है तो कार चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट, जैसा कि ये बैटरी सैंपल आपको नज़र आ रहा है, अगर ये लाइट आपके डैशबोर्ड पे स्टिल हो जाती है, कॉन्स्टेंटली आना शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके गाड़ी की चार्जिंग सिस्टम यानी कि गाड़ी का जनरेटर या गाड़ी की बैटरी सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। कार की चार्जिंग सिस्टम को समझ लेते हैं कि कार की जो बैटरी है उसको कैसे चार्ज किया जाता है जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कार की चार्जिंग सिस्टम में जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो ये है स्मॉल जनरेटर, या इसको डायनेमो भी कहते हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो डायनेमो है ये इंजन की शाफ्ट के साथ, इंजन की शाफ्ट एक पुली के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है इस बेल्ट के थ्रू। जैसे ही इंजन जो है वो घूम रहा होता है तो ये पर्टिकुलर जो बेल्ट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये जैसे मैं इस बेल्ट को प्रेस कर रहा हूँ, इस बेल्ट के थ्रू जो डायनेमो है ये भी जो है रोटेट करना शुरू हो जाता है और ये इंजन की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करके तो ये आपकी जो बैटरी सिस्टम है इसको चार्ज करता है। तो ये कंप्लीट एक चार्जिंग सिस्टम बना होता है कि खुद से जैसी गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है तो गाड़ी का ये डायनेमो है ये इंजन के थ्रू ही जो है रोटेट करना शुरू हो जाता है इस बेल्ट के थ्रू और गाड़ी की बैटरी को जो है वो चार्ज करता है। और ये बैटरी जो है ये 12 वोल्ट प्रोड्यूस करती है। और जितनी भी कार की जो स्टैंडर्ड एक्सेसरीज हैं जैसे कि हेडलाइट, इसके अलावा एसी और कार का स्टीरियो सिस्टम, ये सब फिर बैटरी के थ्रू जो है वो पावर लेते हैं। क्विक रिव्यू लेते हैं कि अगर आपका बैटरी चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट आ चुकी है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। उसके बाद वजूहत डिस्कस करने के बाद हम उनकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा कि आप उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली जो रीज़न है, सबसे पहली जो वजह है उसमें ये जो डायनेमो आपको नज़र आ रहा है या ये जो जनरेटर है ये ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले रीज़न में ये है कि अगर ये ख़राब हो चुका है तो तब भी आपको जो है वो चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट शो। सेकंड काज जो है बैटरी चार्जिंग सिस्टम की वो ये है कि ये जो आपको डायनेमो के साथ ये जो बेल्ट नज़र आ रहा है, ये जैसे कि जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये जो बेल्ट जो है ये ब्रेक हो जाता है तो तब भी जो है जो डायनेमो है जो जनरेटर है इसको जो है वो इंजन के थ्रू जो है वो इनपुट नहीं मिलती। अगर ये ब्रेक हो गया है तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपको चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न हो सकती है कि आपको बैटरी चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट शो हो, उसमें ये है, ये टेक्निकली थोड़ी सी समझने वाली बात है कि आपको ये जो बेल्ट नज़र आ रहा है
ये बेल्ट, अगर डायनमो का जो बेल्ट है, जो जनरेटर का जो इनपुट बेल्ट है, ये लूज हो चुका है, तो तब भी आपको जो जितने भी आरपीएम, प्रॉपर आरपीएम जो है इसके इनपुट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंजन जो है जितने आरपीएम पे घूम रहा है वो प्रॉपर आरपीएम, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट में स्लिप आ चुकी है, तो ये इसको इनपुट प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो आपने बेल्ट को कैसे चेक करना है, आपने बेल्ट की जो है टाइटनेस और लूजनेस इसको चेक करना है कि इसमें ये जैसे कि आपको मैं आप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लूज हो चुका है या ये इसमें ज़्यादा टाइटनेस आ चुकी है, तो तब भी आप इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये जब ज़्यादा लूज हो जाता है तो तब भी जो है इनपुट प्रॉपर जो है आरपीएम जो है वो इनपुट नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये बैटरी को जो प्रॉपर जो है वो वोल्टेज नहीं दे पाता कि वो बैटरी को चार्ज करे। बैटरी चार्जिंग सिस्टम वार्निंग साइन की जो फोर्थ रीज़न हो सकती है कि आपकी बैटरी की जो वोल्टेज हैं वो डाउन हो चुके हैं, तो आपने बैटरी की वोल्टेज जो है वो चेक कर। इसके अलावा जो कार चार्जिंग सिस्टम वार्निंग साइन की जो फिफ्थ रीज़न हो सकती है कि अगर आपका डायनमो जो है, आपका जनरेटर जो है वो ठीक है और बैटरी जो है वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, तो तब भी जो है बैटरी वो चार्ज नहीं होगी, तो तब भी आपको ये वार्निंग साइन और सिक्स रीज़न को अगर डिस्कस करें तो आपकी जो बैटरी के कनेक्शंस हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, अगर ये करोजन इनमें आ चुकी है या ये लूज हैं, तब भी आपको ये वार्निंग साइन जो है वो डिस्प्ले हो सकता है। अभी सोल्यूशंस पे बात करते हैं कि अगर आपका बैटरी चार्जिंग वार्निंग लाइट जो है ये साइन आपको शो हो जाता है, तो आपने क्या क्या उसमें स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस में आपको मैं स्टेप नंबर 1 बताता हूँ कि आपने तमाम गाड़ी की जो एक्सेसरीज़ हैं, लेट्स सपोज गाड़ी का जो स्टीरियो है, ऑडियो सिस्टम है, इसको ऑफ कर देना है, गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑफ कर देना है, गाड़ी के एसी को जो है वो टर्न ऑफ कर देना है। तो जितने भी आपको कंट्रोल नज़र आ रहे हैं ये आपने फ़ौरन जो है इनको ऑफ कर देना है। और स्टेप नंबर 2 में अगर आपको कार की चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट जो है वो गाड़ी के चलते हुए डिस्प्ले हो जाए, तो आपने गाड़ी को फ़ौरन जो है वो टर्न ऑफ नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा आपने इसको गाड़ी को जो है वो टर्न ऑफ कर दिया है, गाड़ी को बंद कर दिया है, तो आपको गाड़ी जो है वो दोबारा आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपने गाड़ी को चलाते रहना है और जो है आपने करीबी कोशिश करना है कि अपनी कोई भी जो करीबी वर्कशॉप है जहाँ पे आप जो चार्जिंग सिस्टम है, अगर इन अ सेंस आप खुद नहीं उसको फिक्स कर सकते, तो आप करीबी जो है जो वर्कशॉप है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करनी है। थर्ड स्टेप में आपने क्या चेक करना है कि आपका ये जो जनरेटर है या ये जो डायनामो है, इसके जो साथ इसके जो बेल्ट लगी होती है ये लूज़ या ये अगर ख़राब हो गई है या ये टूट गई है, तो आपने इसको रिप्लेस करना है। तो एक मैं आपको यहाँ पे ये टिप भी देता चलूँ, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है तो आप अपने पास ये स्पेयर जो है बेल्ट जो है ये रखें, ताकि कहीं भी आपका ये बेल्ट टूट जाए या ख़राब हो जाए तो आप नया बेल्ट जो है यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेप में अगर आपका बेल्ट जो है वो सही है, तो आपने यहाँ पे बैटरी के कनेक्शंस को चेक करना है कि इन पे क्रोजन तो नहीं आ गई या ये कहीं कनेक्शन जो है वो लूज़ तो नहीं हो गए। अगर इनमें क्रोजन है तो इनको जो है वो आपने दोबारा इसको लूज़ करके इसको प्रॉपर साफ़ करके दोबारा अप्लाई करना है, और अगर ये लूज़ हैं तो इनको टाइट कर दें, क्योंकि अगर ये लूज़ हैं तो प्रॉपर जनरेटर की जो वोल्टेज है वो बैटरी तक नहीं पहुंच रही, जिससे ये बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी। को डिस्कस करने से पहले अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे। में आपने ये चेक करना है कि आपका ये जो डायनमो है या जो स्मॉल जनरेटर है, ये इसकी वाइंडिंग तो ख़राब नहीं होगी या ये आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं हो गया। तो उसको चेक करने का बहुत ही इजी प्रोसीजर ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो बैटरी है इसका नेगेटिव टर्मिनल, जैसा कि आप बिगिनर्स को बता दूं कि यहाँ पे मेंशन होता है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आपने जब गाड़ी स्टार्ट हो तो नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है, इसको खोल दें। अगर जैसे ही आपने इसको जो है वो खोल दिया, इसको ओपन कर दिया है, तब भी गाड़ी अगर स्टार्ट रही है तो आपका जो डायनमो है, ये जो जनरेटर है, ये सही काम कर रहा है। अगर जैसे ही आपने ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इसको आपने लूज़ किया, इसको खोला है, तो गाड़ी फ़ौरन अगर बंद हो गई है तो आपका ये जो डायनमो है, ये जो जनरेटर है, ये ख़राब हो चुका है। क्योंकि जैसे ही आपने बैटरी को जो है दरमियान से स्किप किया है तो डायरेक्ट जो लोड है वो डायनमो जो है स्मॉल जनरेटर पे आ गया है। अगर ये सही है तो ये भी लोड को जो है डायरेक्टली ड्राइव करेगा। सो यहाँ पे आपने एक सेफ्टी प्रिकॉशन को जो मेक श्योर करना है कि जब आपने ये नेगेटिव टर्मिनल को जो है आप रिमूव करने से पहले गाड़ी की तमाम एक्स्ट्रा जो एक्सेसरीज हैं, फॉर एग्जांपल हेडलाइट्स हैं, गाड़ी का स्टीरियो है, उसको टर्न ऑफ कर दें ताकि डायनमो पे ज़्यादा लोड ना आए। उसके बाद इस नेगेटिव टर्मिनल को जो है वो आप लूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर गाड़ी चलती रहे तो इट मींस कि जो है डायनमो जो है वो सही काम कर रहा है। में आपने क्या करना है कि अपनी गाड़ी की जो बैटरी है इसको चेक आउट कर लेना है कि कहीं बैटरी जो है ये ख़राब तो नहीं होगी। यहाँ पे आप इसके वोल्टेज भी चेक करवा सकते हैं और ख़ुद भी अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इसको वोल्टेज को खुद भी चेक कर सकते हैं।
सो अगर आपकी बैटरी जो है ये ख़राब हो चुकी है तो आपने फौरी बैटरी को जो है वो रिप्लेस कर, और लास्ट स्टेप पे आपने जो गाड़ी की जो वायरिंग है, ये जो वायर्स आ रही हैं इनको चेकआउट कर लेना है। जिस तरह ये जो वायर डिफरेंट वायर्स आ रही हैं कि ये वायर्स कहीं से ब्रेक तो नहीं होगी। अगर ये कहीं से ब्रेक हो गई है या थोड़ी सी भी अगर इसको ब्रेक होगी तब भी प्रॉपर जो करंट है वो पास आउट नहीं होगा और आपकी जो कार बैटरी है ये प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी। तो आपने वो जो वायर जो है वो ब्रेक चेक करना है और उस वायर को जो है वहाँ पे उसको प्रॉपर करना है या उस वायर को रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सूरत में भी जो है आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो थी कार चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट की कंप्लीट काजेस और उनके सोल्यूशन। सो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस जो हैं वो वार्निंग साइंस पे जो है कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।